18,000 का बिल आया तो खाएगा क्या वो, भीख मांगेगा। इस टाइम आपको पता है इंडिया की काफी सिटीज का सिक्योरिटी होते हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं, इस तरह मुल्क भी कमजोर हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, तो उसके ऊपर हर बंदा ठीक आता है। अच्छा। कमजोर आदमी के ऊपर हर बंदा सही आता है, वो तो आपको पता है सर। क्या हम कमजोर हो गए हैं? हम आजकल तो कमजोरी। मुझे बताइएगा, क्या पाकिस्तान के हालात भारत से अच्छे हैं या भारत के हालात ज्यादा अच्छे हैं? भारत के इसलिए अच्छे हैं कि उनके हुक्मरान बेहतर है, अच्छा। मुल्क अच्छा चल रहा है, अच्छा। उनकी एक ही जुबान है, एक बात है। हमारे तो इधर सारा टोटल रिश्वत पे काम चल रहा है, टोटल रिश्वत पे, रिश्वत के अलावा कुछ। मुझे जहाँ तक लग रहा है अमेरिका को इसमें इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा ले रहा है कि इसमें बेनिफिट्स अगर आप देखा भी जाइए तो असल में जो सबसे ज़्यादा बड़ा बॉयर है वो उसका इंडिया ही है। तो इसी थ्रू से वो भी अपनी बेनिफिट्स चेक कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो इंडिया को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बनिस्बत। भारत और अमेरिका के हथियारों से अब थर-थर कांपेगी दुनिया। रक्षा उत्पादन में दोनों देश बनेंगे वर्ल्ड सुपर पावर, मगर सबसे बड़े भिखारी यानी पाकिस्तान के लोग इस डील के बाद रो रहे हैं। जब यहां पाकिस्तान के रिपोर्टर ने आवाम से पूछा तो उनका दर्द सामने आ गया कि जहां बिजली का बिल और रोटी की किल्लत उन्हें सता रही है, और ऐसे में भारत को कुछ फायदा हो या बड़ा करार हो तो उनके सीने पर सांप लौट जाते हैं। देखिए वीडियो कि पाकिस्तान की आवाम किस तरह से यहाँ पे भारत के ऊपर बड़े इल्जाम लगा रही है और यहाँ पर अपनी कामयाबियों का सारा ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ रही है। इस टाइम जो है अमेरिका और इंडिया जो है वो एक दूसरे को बहुत चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 4 एग्रीमेंट्स मिलिट्री के उन्होंने आज साइन किए हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के अंदर मौजूद है। क्या आपको लगता है इसके ऊपर? असल में अगर हम देखा जाइए इंडिया और हमारी बीच में आज़ादी में बहुत छोटी डिफरेंस है। हाँ। एक दिन पीछे एक 14 अगस्त को हमारी हुई है, फिर उसके बाद वो 16 को इंडिया की आज़ादी हुई है। बहुत कम अरसे में उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए। अब अगर हम देखा जाइए तो दुनिया की 7वीं बड़ी माशियत इंडिया होते जा रही है। तो दुनिया देख रहे कि भाई अब इसकी जो प्रोग्रेस जो जा रही है, तो इसी हिसाब से दुनिया ने अपने बेनिफिट्स देखनी है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है अमेरिका को इसमें इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा ले रहा है कि इसमें बेनिफिट्स अगर आप देखा भी जाइए तो असल में जो सबसे ज़्यादा बड़ा बॉयर है वो उसका इंडिया ही है। तो इसी थ्रू से वो भी अपनी बेनिफिट्स चेक कर रहे हैं, तो इसी वजह से वो इंडिया को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बनिस्बत और दूसरे मुल्कों की। सर, इस टाइम अगर हम देखें वर्ल्ड सुपर पावर आती है अमेरिका, उसके बाद चाइना और उसके बाद अब इंडिया कंसीडर किया जा रहा है, मुआशी लिहाज से 5वें नंबर पर है। सर, क्या लगता है कि चाइना के ऊपर एक दबाव डालने के लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है। इस सारे केस में पाकिस्तान कहीं नहीं नजर आता। क्या चाइना के ऊपर इफेक्ट आया तो पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट आएगा? देखिए ये चीज़ें तो दुनिया ने देखनी है। हमारे यहाँ जो चाइना है, चाइना अब जो असल रसूख अमेरिका इधर ज़्यादा बढ़ा रहे हैं इंडिया में, इसका मेन मकसद ये है कि उसने अपने असल रसूख इंडिया में इसे बढ़ा रहे हैं कि हमारी दबाव रहे मार्केट के अंदर, चाइना के मार्केट के अंदर ही। तो हमारा जहाँ तक पाकिस्तान की है, पाकिस्तान हर लिहाज से दुनिया में बहुत पीछे होते जा रहा है। तो इसी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान इतनी जल्दी तरक्की कर जाए। मुझे उसकी कुछ ज़्यादा मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा है। आपको लगता है हमारे बेनिफिट्स भी इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं? बेनिफिट्स आप देखिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स। अगर हमारी बॉर्डर खोला जाए, अब उसकी आबादी अरब के ऊपर ही उनकी आबादी है, और हमारी आबादी जो है 25 मिलियन, 4-5 गुना हमसे उनकी आबादी ज़्यादा ही है। बेनिफिट्स तो हमारे बेनिफिट से बेनिफिट्स, अगर हमारी बॉर्डर खोला जाए, उसकी ओपन बिजनेस शुरू हो जाए, तो हम भी एक मशीयत बन सकते हैं दुनिया में। हम ऐसा कर क्यों नहीं रहे? हम इसलिए नहीं कर सकते कि इसमें हमारे काफ़ी इदारे जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो हमारे कारोबार आगे इंडिया के साथ बढ़ाना नहीं चाह रहे। हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारी कारोबार अगर ईरान के साथ हमारे ओपन बॉर्डर हो जाए, अफगानिस्तान के साथ हमारी ओपन बॉर्डर हो जाए, इंडिया के साथ हमारा ओपन बॉर्डर हो जाए, तो हमारी अब यूरोप में अगर देख ले, यूरोप में जो है 13 मुल्क के अंदर एक ही करेंसी चल रहा है, उसकी बॉर्डर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जा सकते। उसकी मशीयत कितना बेहतर है, कितना खुशहाल है लोग। अगर हमारे अंदर ये हो जाए तो हमारी मशीयत भी बेहतर हो सकती है, खुशहाली भी आ सकता है, रोज़गार भी आ सकता है। बहुत बहुत बड़े इस वक्त तो सब मुल्क पाकिस्तान से ताकतवर है। जो हालात चल रहे हैं ना मुल्क में,
इससे तो सब मुल्क अच्छा है आजकल। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है अमेरिका और इंडिया जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लेन देन करेंगे, ऑलरेडी कर भी रहे हैं, और उसके अलावा आज उन्होंने 4 एग्रीमेंट जो हैं वो साइन किए हैं इंडिया और अमेरिका ने। क्या आपको लगता है इसके ऊपर कोई दबाव आएगा चाइना या पाकिस्तान पर? नहीं, इसमें तो दबाव नहीं आ सकता, लेकिन जो हालात चल रहे हैं इस मुल्क में वो तो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। ये तो कोई दबाव वाला मुल्क नहीं है, और इस तरह ये गैरतमंद मुल्क है, कमजोर मुल्क नहीं है। अच्छा। इसको हम कमजोर नहीं कह सकते ना, कोई मुल्क भी इसका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन जो हालात चल रहे आजकल मुल्क में ना, वो तो सबको मालूम है। जिस तरह अवाम कमजोर हो जाता है, इसी तरह जो मुल्क का सिक्योरिटी होते हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं। इस तरह मुल्क भी कमजोर हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, तो उसके ऊपर हर बंदा ठीक आता है। अच्छा। कमजोर आदमी के ऊपर हर बंदा सही आता है, वो तो आपको पता है फिर। क्या हम कमजोर हो गए हैं? हम आजकल तो कमजोरी है, आजकल तो कमजोरी है जो हालात चल रहे हैं। इंडिया हम पे हैवी हो सकता है? हाईवी हो सकते था कि इंडिया के ऊपर कर्जा नहीं है, वो कर्जा नहीं दे रहे। पाकिस्तान जो है ये तो शुरू से ही कर्जदार है, जब से बना है तो कर्जा है कर्जा है। हम क्यों कर्जदार है? हम सूद पे काम करते हैं, अगर हमने सूद छोड़ दिया तो कर्जा खत्म हो जाएगा। क्या आपको लगता है वर्ल्ड के अंदर इस टाइम इंडिया की जो एक पावर और रिस्पेक्ट है ये किस वजह से है? उनके अवाम या उनके हुक्मरान? नहीं, उनका अवाम भी मुल्क के लिए सोच रहे हैं, उनका हुक्मरान जो है वो भी मुल्क के लिए सोच रहे हैं। चलो वो हिंदू है, लेकिन फिर भी वो अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं, और मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उनके लिए सोच रहे हैं। हमारा जो हुक्मरान है वो ना अपने लिए सोचते हैं, ना मुल्क के लिए सोचते हैं, ना अवाम के लिए सोचते हैं। पहले बंदे को चाहिए मुल्क के लिए सोचे, फिर अवाम के लिए सोचे, फिर अपने लिए सोचे। हमारे जो हुक्मरान आते हैं वो तो अपने घर के लिए सोचते, अपने हालात के लिए सोचते। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। क्या लगता है कि भारत के साथ लेन देन हर मुल्क जो है वो खुद फोर्सफुली कर रहा है? भारत के साथ ट्रेड भी खुद करना चाहता है, भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है, बनिस्बत पाकिस्तान के। पाकिस्तान अपने फोर्सें से लगा के नहीं रख रहा। अफगानिस्तान के साथ मसले चल रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान के बांग्लादेश के शुरू से ही मसले हैं, फिर उसके बाद इंडिया के साथ भी मसले चल रहे हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तान क्यों नहीं बना के रखता? यार जो हालात हमारे चल रहे ना, हम इत्तेफाक के काबिल ही नहीं है। हमारे जो हुक्मरान आते हैं ना, वो सबसे पहले अवाम के खिलाफ होते हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों के खिलाफ होता है। वो मुल्कों के सारे इत्तेफाक बनाओगे, अभी एक जगह में 4-5 बंदे रह रहे, हम इत्तेफाक से चले जाए कोई चीज खा लेना, हमारे ऊपर थोड़े थोड़े पैसे आएगा। जब हम अकेले कोई चीज खा लेते तो वो टोटल पैसे तो हम ही भरना पड़ेगा। इसी तरह हिसाब ये मुल्कों का है। हम इत्तेफाक से चले जो हालात ठीक होगा, हम इत्तेफाक से ना चले तो इस तरह हालात ठीक नहीं। इस टाइम चाइना को टारगेट कर रहे हैं इंडिया और अमेरिका मिलके। इंडिया और अमेरिका की इस टाइम जो है एक पावर नजर आ रही है, आपस में एग्रीमेंट साइन किए जा रहे हैं। क्या लगता है कि अमेरिका सुपर पावर इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रही है? उनका प्रेशर ज्यादा है ना, अच्छा। क्वालिटी ज्यादा। हाँ। हमारा तो बिल्कुल ही डॉन हो गया। पाकिस्तान का तो महंगाई ने बर्बाद कर दिया। बिलों ने 10-10 हजार 15-15 हजार रुपये ज्यादा लगा रहे हैं। जो बिल 3,000 का आता था वो 8,000 का 9,000 का आ रहा। बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। बिल्कुल गरीब आदमी जो 20,000 रुपये तनख्वाह ले रहा, वो 16-17 हजार का 18 हजार का बिल आया तो खाएगा क्या? वो भीख मांगेगा।